हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आपके सामने जो मैं क्वेश्चन अभी लेकर आया हूँ, ये रेलवे में और एसएससी में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है और भी बहुत सारे एग्जाम्स में पता नहीं क्यों बार बार पूछा जा रहा है। और अगर मैं बात कहूँ इस क्वेश्चन की, तो आज के टाइम का ये सबसे ज्यादा डाउट रहने वाला क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी अपने दोस्त या मित्र के पास शेयर करोगे तो वो कहेगा यार ये डाउट मेरा भी है, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई बच्चा इस क्वेश्चन को मुझे भेज रहा है। इस फॉर्म पर जितने भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं से मुझ पे पहुंचते रहते हैं। तो आज मैं इस क्वेश्चन की एक रामबाण ट्रिक, एक सेकंड में कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो वो बताने वाला हूं। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो, सॉल्यूशन बहुत बड़ा होगा, बुक वगैरह में मिल जाएगा, बट ट्रिक जो है वो आज आपको पहली बार यहां से मिलने वाली है। अब उस ट्रिक को मैं आपको बताने वाला हूं, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। आप देखिए, ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन इसी तरह से आ सकता है, बहुत सारे तरीकों से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो बहुत अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के तरीके मैं बताता हूं, बट उससे पहले कुछ बेसिक चीजें जो मुझे आपको बतानी होंगी। देखिए, आपने अगर एक चीज थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो हर एक क्वेश्चन इस तरह का होगा, जैसा कि x की कोई वैल्यू दी होगी 2+√3, और इस वैल्यू में जो एक चीज आपको नजर आएगी वो क्या होगी, जो ये वाली वैल्यू है इसका स्क्वायर करने पर और इस वाली वैल्यू का स्क्वायर करने पर जो ये दोनों वैल्यू मिलेंगी, इनके बीच का अंतर हमेशा 1 होगा। सभी क्वेश्चनों में एक ही कंसेप्ट फॉलो हो रहा होता है। जैसे अगर मैं एक चीज और दे दूं और यहां पे मैं लिख दूं 3+2√2, और अगर मैं इसका एक चीज पूछूं कि भाई इसका स्क्वायर क्या है, तो आप कहोगे 9, और इसका स्क्वायर क्या है तो आप कहोगे 8, और इस 9 और 8 के बीच का अंतर क्या है, 1। तो यही एक चीज जो है सभी में फॉलो हो रही होती है, और इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। और अगर इसको आप ध्यान से, अगर जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है कि इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच का अंतर 1 पाए, तो आप देखिए x की वैल्यू जो भी दे रखी हो इसका उल्टा करेंगे। जब भी इसका उल्टा करेंगे तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात, अगर प्लस है तो माइनस और अगर माइनस है तो प्लस, सिंपल साइन चेंज हो जाएगा। तो अब आप आसानी से बता पाओगे कि x की वैल्यू 3+2√2 है, तो 1/x क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 - 2√2। ये वाली बात आप सभी के दिमाग में बैठ चुकी होगी। परंतु अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि अभी तक तो इस तरह से क्वेश्चन आते थे सिंपल बच्चों वाला कि भाई ये x दे रखा होता था और ये पूछ लिया जाता था, तो हर कोई निकाल देता था। परंतु अब चीजें बदल गई हैं, इस बार पावर -3 वगैरह आ रही है, वहां जाकर बच्चा गड़बड़ कर रहा है, पर हम उस पर पहुंचेंगे। बट अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपको पता है x 2+√3 है, तो आप एक सेकंड में बता पाओगे कि 1/x क्या होगा। सिर्फ प्लस है तो माइनस लग जाए, यानी 2 - √3। इसके बाद आपको अगर यह चाहिए तो शायद आपने अगर मेरी पहले वाली क्लास देखी हो तो आपको पता है कि यहां पहुंच सकते हैं, उससे पहले ये चाहिए। ये तो मेरे भाई यहां सीधा सीधा रखा हुआ है x, और इसको 1/x को जोड़ दो। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप देखोगे कि 2 और 2 4 हो जाएगा, और प्लस का √3 माइनस का √3 कट जाएगा। यहां तक चीजें सारी क्लियर। और मुझे तो पता है और आपको ही पता हो, क्योंकि ये चीज मैं बता चुका हूं कि यहां से यहां पहुंचने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता। इस वाली वैल्यू का स्क्वायर -2, यानी 16 - 2, आपका आंसर 14 आ चुका है। ये तो एक बहुत इजी सा क्वेश्चन आपके सामने था। अब मुद्दा आता है कि मेरे भाई अगर कभी इस तरह से कोई, अच्छा एक चीज बताओ, वैसे तो मैं यहाँ पे पहुंचाने वाला हूँ आपको पावर -2 पर, बट उससे पहले एक सेकंड एक चीज और क्लियर कर लूँ, शायद आपके बात दिमाग में गई है कि नहीं। छोटी सी चीज बताओ, 1/x का मतलब होता क्या है? तो एक तरह से देखा जाए तो x अगर ये है तो 1/x का मतलब तो यही निकल कर आना चाहिए था, 1/2+√3 आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। परंतु हमारा 1/x क्या रहा है, 2 - √3। यानी मैं इनडायरेक्ट वे में क्या कह रहा हूं, इस हिस्से को जैसे ही हम पलटते हैं, इस हिस्से को जैसे ही पलटेंगे तो इसकी वैल्यू प्लस की जगह माइनस की हो जाएगी। यानी कि अगर मैं इसे 1/, अभी तक तो 2+√3 है, अगर मैं इधर भी 1 से डिवाइड और इधर भी 1 से डिवाइड कर दूं, यानी x को पलट दिया, तो मेरे पास जो 1/2+√3 आएगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 2 - √3। यानी इसे पलटने का मतलब है इसके प्लस का साइन माइनस में बदल जाएगा। सिंपल सी बात, ठीक है, ओके। जब भी इस तरह की कंडीशन हो कि इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच का अंतर 1 होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे आते हैं, कुछ चीजें देखते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपने कभी ऐसा देखा है, कभी ऐसे लिखा होता है कि x की पावर -2? आप एक बात बताइए, अगर मैं चाहता हूं ये -2 प्लस में बदल जाए, या फिर इस साइन को बदलना चाहता हूं माइनस को प्लस में, तो सिंपल सी बात है, इस हिस्से को मैं नीचे ले जाऊंगा। अगर मैं इसे नीचे ले गया तो पावर का साइन बदल जाएगा, यानी अगर माइनस है तो प्लस में, अगर प्लस होता तो नीचे ले आते वक्त अगर मैं कहता x के स्क्वायर को 1 में लिखूंगा तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में। इसी तरह से आपको एक बात समझनी होगी,
सबसे पहली बात, अगर मुझे पावर जो है -2 है इसे +2 में बदलना है तो क्या करना होगा, इस हिस्से को पलटना होगा। और इस हिस्से को पलटने का मतलब क्या है, जहां प्लस लिखा है वहां माइनस हो जाता है। सिंपल सी बात है। यानी ये 2 + √3 का उल्टा क्या होता है, 2 - √3। और जैसे ही इसे उल्टा करा तो माइनस की पावर प्लस में हो गई। और या इसे आप इतने से ध्यान में रख सकते हो, सिंपल ऐसे ध्यान रखेंगे तो आपके लाइफ टाइम ध्यान रहेगा कि मेरे भाई आप जब भी इस फॉर्म में कोई चीज लिखी है, ठीक है, और अगर आपकी पावर माइनस है या फिर प्लस है, जो भी है, अगर इस पावर को बदलना चाहते हो, जैसे माइनस से प्लस में लाना चाहते हो, तो पावर को अगर जब भी आप बदलोगे तो मेरे भाई यहां का साइन भी बदल जाएगा। जैसा यहां तो माइनस है, तो मेरे भाई अगर मैं चाहता हूं पावर प्लस में बदल जाए तो माइनस को बदल कर प्लस में कर दीजिए और पावर हो जाएगी 2। ठीक है, सिंपल सी बात है कि मेरे भाई अगर ये माइनस से प्लस में बदलेगा तो यहाँ साइन बदल जाएगा। वो साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस। अगर आपको इतनी सी बात समझ आ गई, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। अगर आप देखोगे तो -3 वाले क्वेश्चन थे, पर पहले मैं -2 पावर वाले कराऊंगा। ये थोड़ा सा 1 सेकेंड में हो जाएगा। उसको अगर ये हो गया तो उसको आप वैसे ही समझ जाओगे। तो अगर आप देखोगे तो अभी अभी मैंने कुछ बातें समझाई थी। सबसे पहले अगर मैं इस जो पावर है माइनस को प्लस में बदलना चाहूँ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर इसका साइन बदलेगा तो यहां भी साइन बदल जाएगा और यहां साइन बदलकर ये क्या बन जाएगा, 5 - 2√6 की पावर 2। इसे मैं ऐसा का ऐसा ही रहने देता हूं, 5 - 2√6 की पावर -2। अभी अगर मैं आपसे कहूं इस हिस्से को मैं कुछ मान लूं, कुछ भी मान लेता, तो मैंने इसे x मान लिया, तो x की वैल्यू आप देखोगे क्या आ गया, 5 - 2√6। आई कि नहीं आई? बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज बताइए, अगर इसे मैंने x माना है और पावर 2 है तो ये तो x का स्क्वायर हो गया। प्लस में अगर मेरे भाई ये भी x है और पावर -2 तो ये हो गया x की पावर -2। और अगर पावर -2 है, इसे प्लस में बदलना है तो इसे 1 में ले जाना होगा, तो ये हो जाए 1 में x का स्क्वायर। अब आपके दिमाग की सारी तंत्रिकाएं खुल गई होंगी। आप सोचोगे यार सही बात है, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर पूछा गया है, जब हमें x बता रखा है कि 5 - 2√6 है। अगर x ये है तो मेरे भाई 1/x क्या होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसका उल्टा निकालने के लिए बस माइनस की जगह क्या लगा दिया जाता है, प्लस लगा दिया जाता है। यही चीज मैंने बताई थी। और अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो मैंने क्या कहा था भाई, माइनस का और प्लस का कट जाएगा और x + 1/x आपके सामने कितना आ जाएगा, 5 और 5 10। और यहां से यहां जाने का मतलब है इस वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस में 2, यानी 100 - 2 आपका 98 आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से जब हम पीछे आएंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन की तरफ, ये वाला क्वेश्चन था हमारा पहला। तो इस क्वेश्चन में अगर आप इसको देखोगे तो आप सबसे पहले -3 को +3 में बदलोगे तो आप क्या करोगे, देखिए इसको पावर को चेंज करने का मतलब कुछ नहीं है, पावर 3 हो सकती है, पर बशर्ते यहां बीच वाला साइन भी चेंज हो जाएगा। अब वो भी चेंज हो गया, ठीक है, इसे ऐसा का ऐसा ही रहने दीजिए, 3 - 2√2 की पावर -3। अब अगर मैं इस हिस्से को x बोल देता हूं कि भाई x = 3 - 2√2 है, तो अगर ये x है तो x की पावर क्या हो गया, 3 प्लस यहां x की पावर -3। अब आपको पता है मेरे भाई ये नीचे जाएगा तो 1 में x का क्यूब हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं आपको x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब चाहिए। जहां हमें x की वैल्यू पता है और 1/x क्या हो जाएगा, 3 + 2√2। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 8, अंतर 1 है, तो सिंपल इसका उल्टा कुछ नहीं होता, माइनस की जगह प्लस। दोनों को जोड़ने का मतलब है ये और ये कट जाएगा और x + 1/x आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, 3 और 3 6, ये 6 आ गया। और अगर मैं क्यूब की तरफ जाता हूं तो फॉर्मूला बनता है 6 का क्यूब, यानी ये वाली वैल्यू इसका क्यूब माइनस में 3 मल्टीप्लाई यही वाली वैल्यू, 6 का क्यूब 216 माइनस 2 6 3 18, और ये आ जाता है हमारा 198। इसी तरह से अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, मेरे अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, पर अगर किसी को भी मेरे भाई मेरा नया बैच आ रहा है, मैथ्स का बाप, और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, तो आप मैथ्स के बाप कोर्स में जुड़ सकते हो। ये पहले 27 जून को स्टार्ट हुआ था और एक अभी 13 जुलाई को आ रहा है, ठीक है, आ जाइए। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का, अगर इसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस होंगे आप उनका नीचे कमेंट करके बताना, सर ये क्वेश्चन में हमें डाउट है, तो उन्हें मैं करा दूंगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो बता देना, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले अगर पावर को साइन बदलना है तो मैंने इसे 3 में बदलना है, तो ये भी प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसे मैंने ऐसा का ऐसा रहने दे दिया, ठीक है, -3। अगर मैं इस हिस्से को x मान लेता हूं तो x = 7 - 4√3, तो आप क्या कहोगे, सर ये हो गया x का क्यूब प्लस यहाँ पे x की पावर -3 आ जाएगा,
क्योंकि ये x है तो ये भी सेम है, पर ये जब नीचे जाएगा तो 1/x का क्यूब आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से x ये है तो 1/x आपका क्या आ जाएगा 7 + 4√3। ठीक है, तो x + 1/x आपका क्या आ जाएगा, अब यहाँ से माइनस का और प्लस का ये हमारा कट जाएगा, 7 और 7 14 आ जाएगा। और आगे जब हम जाएंगे तो वही चीज 14 का क्यूब -3 × 14, उसके बाद हमारे को पता है 14 का क्यूब 2744 होता है, -14 3 जा 42, जब इन दोनों को घटाओगे तो मेरे भाई 4 में से 2 गया 2, 4 में 4 के 0, और ये आ जाएगा 2702, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर चीज अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करो। अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए तो मेरे भाई देर किस बात के नीचे शेयर कर एक कमेंट कीजिए, गुरुजी शेयर किए, हमें एक वीडियो और चाहिए। तो ऐसी भयंकर वीडियोस और लाते रहूंगा। और मैथ्स का बाप कोर्स मेरे भाई कोई भी ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है, इसके बाद आप मुझसे बेहतरीन और बहुत से टीचरों से बेहतरीन हो जाओगे। यानी जब आप टीचर के लेवल पे पहुंच जाओगे तो 100% पूरे से पूरे मार्क्स लाओगे। और ये कोर्स बनाया ही इसलिए गया है कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। तो ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।